आप लोगों ने देखा होगा माँ अपने बेटे के लिए सूखे में सुलाती है और स्वयं गीले में सोते हैं। और जब बेटा किसी के यहाँ आता है तो लोग कहते हैं ना, तुझे सूरज कहूं या चंद्रा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आप लोग तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में राज दुलारा। पुत्र के लिए हम ये सब कामना लेकर के आते हैं। मैं कब से तरस रहा था, मैं कब से तरस रहा था, कोई आंगन में खेले, कोई आंगन में खेले, मेरी खुशी के बदले चाहे दुख ले। वो चाहे दुख ले। आप देखिए, वो चाहे दुख दे, वो चाहे दुख ले। सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग मेरा दुलारा। तो अपने पुत्र के लिए सभी सोचते हैं कि मेरा पुत्र मेरा नाम रोशन करेगा। कई लोग तो ये सोचते हैं मेरे बेटी की शादी होगी तो बहू आएगी तो सुंदर आएगी, और सुंदर आएगी तो मेरी पैरन को दबाएगी, मेरी सेवा करेगी। वो तो भैया तब पता चलेगा कि बहू पैरन को दबाएगी कि गले को दबाएगी। हैं? लल्ला के गुण पल्ला में नहीं दिखते, जब बड़ा हो जाता है तब पता चलता है। तो हर स्त्री अपने बेटे के बारे में सोचते है। अपना परिचय दिया और फिर भक्ति माता ने नारद जी से कहा, आप एक काम करिए, आप कुछ उपाय कीजिए जिससे ये मेरे पुत्रों को इस बुढ़ापे से छुटकारा मिल जाए। अब भैया देखें क्या हुआ कि नारद जी ने गीता का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। वेद का पाठ कर दिया, कुछ नहीं हुआ। सब कुछ कर दिया पर कुछ नहीं हुआ उन दो पुरुषों के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए। नारद जी बहुत परेशान, और बाद में नारद जी अपने पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी प्रणाम, एक ऐसी एक समस्या आन खड़ी है। और देखिए पहले के समय में अगर किसी साधु से, किसी संत से, किसी महाराज से अगर किसी ने कोई प्रश्न किया या कुछ कहा, तो पहले के समय में साधु संत महाराज जब तक उसका आंसर या उसका कोई उपाय नहीं कर देते थे, दूर नहीं भागते थे, पास में रहते थे, कुछ करते थे। अभी भी करते हैं, कुछ करते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, नारद जी बोले, पिताजी प्रणाम, ऐसी समस्या है, युवा है लेकिन बुढ़ापे में चले गए हैं।
अच्छा देखिए, बुढ़ापे में गए हैं, एक बहुत सुंदर बात है, आप लोगों के पास में दो वस्तु हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं, दोनों साथ में। तो शरीर है तो मनुष्य जिंदा है, नहीं तो मर जाएगा। आत्मा अगर छोड़ के चलेगी तो शरीर बेकार है, और शरीर ने छोड़ दिया तो आत्मा बेकार है। अब शरीर के लिए और आत्मा के लिए, दोनों के लिए, दोनों का पेट पोषण करना है कि नहीं करना है? दोनों को भूख लगती है कि नहीं लगती? शरीर को भी भूख लगती है और आत्मा को भी भूख लगती है। शरीर को भोजन की भूख लगती है और आत्मा को भजन की भूख लगती है। आप भोजन नहीं करोगे, शरीर धीरे धीरे आपका सूख जाएगा, मर जाएंगे, तो आत्मा कहां जाएगी? और आत्मा को अगर भजन नहीं मिलेगा तो आत्मा भी शरीर को छोड़ देगी, तो शरीर बेकार है। तो भजन भी जरूरी है और भोजन भी जरूरी है। कि 3 बार भोजन और भजन 1 बार, और इसमें भी आते हैं झंझट 1000। कि 3 बार भोजन और 10 बार भोजन और भजन 1 बार। दिन में हम 10 बार खाते हैं, लेकिन भजन 1 बार करेंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाएगी। पहले भजन करें और फिर भोजन करें। आप पहले हिंदी में लिखेंगे भजन, और अगर आपको उस भजन में भोजन करना है तो वो की मात्रा लगा दीजिए, भोजन हो जाएगा। और पहले लिखिए भोजन और फिर भजन करिए तो नहीं होगा, हो तो जाएगा, काटा पिट्टी करना पड़ेगा, कुछ लगाना पड़ेगा, पर हो जाएगा। इसी ऐसा ही भजन है। अगर भोजन करने के बाद में भजन करोगे तो आलस आएगा, इधर लड़कोगे उधर लड़कोगे। भजन करना चाहिए। और यहाँ पर नारद जी ने पूछा, पिताजी इस प्रकार की बात है, वो इस अवस्था में पहुंच गए हैं, आप कुछ कीजिए। इसीलिए सुबह शाम भगवान को याद जरूर करो। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, क्या करना है बेटे? सत्य कर्म सुच को नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृति बुधई। बोले नारद जी एक काम करिए, सत्कर्म सच को नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृति बुधई। आप एक काम करो, सत्कर्म कीजिए, और सत्कर्म करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब भैया नारद जी को सत्कर्म बता दिया, नारद जी सत्कर्म का अर्थ नहीं जानते हैं। अब संसार में आने के बाद में किसी पंडित जी के घर में घुस गए नारद जी, छोटे महाराज थे, और नारद जी से कहा, हमारा संत भगवान प्रणाम, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया में कैसे आना हुआ? बोले आना तो बाद में है, लेकिन पहले मुझे एक बात का अर्थ बताइए। और बोले क्या? बोले सत्कर्म का अर्थ क्या होता है? अरे महाराज बैठिए। बोले बाद में बैठेंगे, पहले बताइए ना। अब पंडित जी ने ये सोचा, इतने बड़े संत नारद जी हैं, मानस पुत्र कहलाते हैं, गोद से इन्होंने प्रकट किया है, नारद जी हैं। और देखिए, और ये मेरे से पूछ रहे हैं, जब किसी छोटे पंडित जी से कोई बड़ा नामी ब्राह्मण अगर पूछे, वो सोचता है क्यों मजाक ले रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो, मेरी हंसी उड़ा रहे हो? बोले नहीं नहीं, नारद जी ने कहा मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं आपकी मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं सत्कर्म के बारे में पूछना चाहता हूं, सत्कर्म का अर्थ क्या है? पंडित जी ने कहा मैं नहीं जानता हूं। नारद जी चले गए, आगे चल करके